वो कामना से है, वो वासना से है, वो अज्ञान से है, वो मूर्खता से है। ये समझना, क्रियमाण प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध केवल दो ही कार्य करेगा, आपके अच्छे कर्मों का पूर्व का वो सुख निर्माण करेगा और बुरे कर्मों का फल दुख निर्माण करेगा। लेकिन आपसे पाप कर्म या पुण्य कर्म, ये विवेक और अविवेक, विवेक है तो आप पुण्य कर्म करेंगे, अविवेक है तो पाप कर्म करेंगे। ये नए कर्म होंगे, ये प्रारब्ध से नहीं होंगे। प्रारब्ध से कर्म नहीं होते, प्रारब्ध फल होता है। प्रारब्ध फल आता है कि आप जैसे बहुत बढ़िया पढ़ लेते हो, पढ़ लिख करके बहुत आपको डिग्री प्राप्त है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। प्रारब्ध आपका बुरा है तो आपको सफल नहीं होने दे रहा। आप बहुत बढ़िया फसल तैयार किए, ओले बरस गए, प्रारब्ध बुरा है इसलिए फसल आपके हाथ में। प्रारब्ध फल पर आक्रमण करता है, प्रारब्ध परिणाम पर आक्रमण करता है। नया कर्म जो हमसे होगा वो क्रियमाण होगा, वो प्रारब्ध नहीं होगा। ऋषभ जी पुणे से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि आत्मा शाश्वत है, आदि है और अंत से रहित है, तो आत्मा ने सबसे पहला स्वज्ञान कब अनुभव किया और उस क्षण उसने स्वयं को परमात्मा से अलग कैसे पहचाना? वही परमात्मा है तो परमात्मा से अलग क्या? वेद कहते हैं एको हम बहुश्यामा। उसी आत्मस्वरूप परमात्मा ने संकल्प किया, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को उसने विस्तार किया। अपने आप